के साथ आज बात होगी राम मंदिर की। आज राम मंदिर परिसर का दृश्य बेहद अलौकिक है। सालों के इंतजार के बाद आज राम मंदिर अपने भव्य रूप में पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के मुख्य शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहरा चुके हैं। राम भक्तों के लिए ये मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये ध्वजारोहण कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर से आई कई हस्तियां इस पल के साक्षी बनी हैं। धर्म ध्वजा की प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी की तस्वीर कैसी है? प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण के बाद क्या संदेश दिया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में रामराज की पुनर्स्थापना हो गई है। रामलला के भव्य मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। त्रेता युग का उत्सव राघव के जन्म का उद्घोष था, तो कलयुग का यह समारोह रामलला के मंदिर निर्माण के पूर्ण होने का ऐलान है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराया। शुभ अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 11:50 पर ध्वजारोहण किया। अद्भुत और अलौकिक अयोध्या में इस शुभ अवसर के साक्षी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ समेत 7,000 मेहमान और हजारों श्रद्धालु बने। हिंदू धर्म में मंदिर पर ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की मौजूदगी को दिखाता है। जिस दिशा में धर्म ध्वजा लहराता है वो पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। राम मंदिर के शिखर पर लहरा रही धर्म ध्वजा अपने आप में खास और अद्भुत है। राम मंदिर पर फहराने वाला ध्वज केसरिया रंग का है। ध्वज की लंबाई 22 फीट है और ध्वज की चौड़ाई 11 फीट है। ध्वज दंड 42 फीट का है। इस पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। ध्वज को 161 फीट के शिखर पर फहराया गया है। ध्वज पर सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष के चिन्ह है। धर्म ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। धर्म ध्वजा की मजबूती का खास ख्याल रखा गया है। ये धर्म ध्वजा भयानक तूफान में भी सुरक्षित रहेगी और हवा के बदलने पर बिना उलझे पलट जाएगी। धर्म ध्वजा पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इस पर नमी, गर्मी और तापमान में बदलाव का असर कम होगा। पैराशूट नायलॉन कपड़े से बनी इस ध्वजा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने पर भी कोई असर नहीं होगा। ध्वजा में लगी रस्सी स्टेनलेस स्टील कोर और नायलॉन की बनी है, जिससे इसकी मजबूती काफी बढ़ जाती है। ध्वज स्तंभ को 360 डिग्री पर घूमने वाले चेंबर पर रखा गया है। हवा बदलने पर यह आसानी से घूम जाएगी। धर्म ध्वजा की स्थापना के लिए अयोध्या को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। सुबह रामलला की आरती हुई। भगवान राम को सोने और रेशम के धागे से बने पीतांबर वस्त्र धारण कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 घंटे तक लंबा रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पीएम के काफिले पर फूल बरसाए गए। सड़क के किनारे मौजूद श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले राम मंदिर परिसर देखा, सप्त ऋषियों की पूजा की, अन्नपूर्णा देवी मंदिर और भगवान शेषावतार के भी दर्शन किए। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर में पूजा और आरती की। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चवर लेकर पहुंचे थे। इसके बाद 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। धर्म ध्वजा के ऊपर जाते ही प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
तो आपको बता दें 161 फीट ऊंचे शिखर पर ये धर्म ध्वजा लहराई गई और उस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर की पूर्णता का क्षण है ये। दिव्य उद्घोष हो रहा था और इस पवित्र पल के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संत समाज और वहां उपस्थित सभी भक्तजनों की आंखें जो हैं उस वक्त श्रद्धा और भावनाओं से भर उठी। ऐसा लग रहा था कि ये सदियों की प्रतीक्षा है जो आज पूरी हुई है और आज भक्ति का प्रवाह अयोध्या में कैसा हुआ उसकी वानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, राम दरबार में पूजा अर्चना की, रामलला की आरती उतारी, रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन किए और शिखर पर ठीक अभिजीत मुहूर्त पर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सप्त मंदिर के भी प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। आपको बता दें कि ये जो धर्म ध्वजा है ये कई मायनों में खास है। 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराई गई ये केसरिया धर्म ध्वजा कई विशेषताओं से भरी हुई है। ध्वज पर उकेरा गया तेजस्वी सूर्य भगवान राम की पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें ओम का चिन्ह और कोविदार यानी कि कचनार वृक्ष की कलाकृति भी बनी है जो रघुकुल की प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ प्रतीक माना जाता है। और आज संत समाज के साथ आपको बता दें पूरा भारत देश गौरव अपने आप को महसूस कर रहा है और इस महान पल के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु श्री राम की जो मंदिर है उसकी धर्म ध्वजा उसके शिखर पर शान से लहरा रहा है। राम मंदिर में पूजा अर्चना की गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसरिया रंग की धर्म ध्वजा फहराई और ये क्षण ऐतिहासिक माना जा रहा है। आपको बता दें ये आयोजन विवाह पंचमी जो कि आज है ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम दरबार और गर्भगृह में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना भी की और इस मौके पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख हस्तियां वहां पर मौजूद रहीं। लगभग 7,000 लोग आज इस पल के साक्षी बने हैं। अयोध्या आपको बता दें कई मायनों में खास है। अयोध्या जिसे कभी युद्ध में पराजित ना किया जा सके, जो अपने आप में आप कह सकते हैं संपूर्ण है, वहां पर रामलला के दर्शन के साथ ही अब ये मंदिर भी परिपूर्ण हो चुका है अपनी धर्म ध्वजा के साथ। धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष और ओम की छवि अंकित की गई है। कोविदार वृक्ष का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे पारिजात व मंदार के दिव्य संयोग से बना वृक्ष माना जाता है। देखने में ये कचनार के पेड़ जैसा लगता है। सूर्य वंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता आया है। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति
वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। राम मंदिर पर फहरा रहा ध्वज उस संघर्ष में जीत का प्रतीक है जो 500 साल से अधिक चला। अयोध्या का दिव्य स्वरूप अब और भव्य हो गया है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था। 15 जनवरी 2021 को राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना सामाजिक एकता का प्रतीक है। राम मंदिर से संदेश जाता है कि देश के विकास के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी। राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया तो उन्होंने भगवान राम के गुण बताए, समझाया कि कैसे सभी को अपने जीवन में भगवान राम के आचरण को उतारना होगा।
हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। वाल्मीकि रामायण में भरत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन मिलता है। जब वे श्री राम से मिलने वन गए थे तो उनके ध्वज पर कोविदार के वृक्ष का चिन्ह था। इसी वृक्ष के निशान से भगवान राम ने भरत की सेना की पहचान की थी। कोविदार वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये मंदार और परिजात के संस्करण से बना वृक्ष है। इसे ऋषि कश्यप ने बनाया था। अगर इसके गुणों को देखा जाए तो ये आयुर्वेद में उपयोगी माना जाता है। कहा जाता है कि इसके फूल, पत्तियां और छाल कई रोगों में औषधि के रूप में प्रयुक्त होती हैं। धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ? इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है
तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मैकाले का भी जिक्र किया, जिसने भारतीयों में गुलामी के बीज बोए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए लोगों को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अयोध्या का कण कण इस वक्त राममय हो गया है। राम मंदिर अपने वृहद स्वरूप में है। शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है और श्रद्धालु पूरी तरह से रामलला में लीन हो गए हैं। आज राम मंदिर के अलौकिक ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि दिव्य शिखर पर भगवा ध्वज लहराना किसी विजय का संकेत नहीं है। ये तो त्याग, तप, संघर्ष, धैर्य, करुणा और सत्य की अखंड साधना का प्रतीक है। आज धर्म ध्वजा लहराने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं बातों को भाषण के जरिए भी सामने रखा। आज के दिन को नए युग का आरंभ बताया। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
राम मंदिर पर जैसे ही धर्म ध्वजा फहराई गई, चारों ओर जय श्री राम के जयकारे लगने लगे। लता मंगेशकर चौक पर जमा लोग इस मौके पर बेहद खुश नजर आए। अयोध्या में जैसे ही वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, उस पल को देख करके अयोध्या वासी पूरी तरीके से भावुक हो गए। हम लता चौक पर मौजूद हैं और लता चौक पर आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर जैसे ही धर्म ध्वजा का जो दंड है वो ध्वजा के साथ फहरता है, पूरी तरीके से अयोध्या में जो लोग हैं यहाँ पर वो जबरदस्त तरीके से अपना खुशी जाहिर करते हैं। बाबा, कितना बड़ा दिन है आज का? आज का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए कि राम जी का शुभ घड़ी और राम जी का विवाह है। बहुत आनंद की बात है कि राम जी का विवाह आज का दिन का शुभ घड़ी है। और क्या है कि मोदी और योगी के कमलों द्वारा झंडारोहण आज हो गया, बहुत शुभ है। ये क्या है कि यहाँ त्रेता जैसा महसूस, राम जी के जैसा समय महसूस हो रहा है। सिया राम में सबसे जानी, करो प्रणाम जोर चुकानी। ये जो खुशी का माहौल है ये सभी लोग बता रहे हैं और तमाम जो लोग आपको लता चौक पर नजर आएंगे, हर तरफ आपको जय श्री राम का जो उद्घोष है वो नजर आ रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है। और जो खुशी है, जो उमंग है, वो ये बताने के लिए काफी है कि लोग जिस दिन का इंतजार सैकड़ों वर्षों से कर रहे थे, आज वो पूरा होने जा रहा है। इसीलिए आप देखिए कि हर तरफ जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। राम मंदिर के भव्य निर्माण और ध्वजारोहण के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर है। अब लोग मथुरा में कृष्ण मंदिर की मांग कर रहे हैं। जब ध्वजा को देखा दंड के जरिए ऊपर पहुंचते हुए, फहरते हुए, मन में क्या अनुभूति हो रही है? ये अनुभूति इतना खुशी है कि ये भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये ध्वजारोहण सिर्फ प्रभु श्री राम मंदिर के नहीं है, ये पूरे हिंदुत्व के, पूरे भारतवर्ष के, पूरे सनातन के ध्वजारोहण है। आज सनातन के स्वर इसी तरह ऊपर रहेगा, हमेशा झंडा की तरह, ध्वजा की तरह। जय श्री राम। आप बताइए, मन में कितनी खुशी हो रही है? कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं। बहुत ध्वजा को फहरता हुआ देखा, बहुत खुशी हुआ। और हम कहते हैं कि जिस समय राम जी अवतार लिए थे, उस समय हर मानव जो है से ये नहीं देखता था कि ये भगवान है, मगर उनका कार्य देखकर, उनको लोग का आज हम लोग उनका कार्य को देखकर और उनका नेचर को देखकर आज हम समझ रहे हैं, पूरे हिंदू समझ रहा है, पूरे भारत के लोग समझता है कि ये श्री राम है। और उन्हीं मतलब राम जी श्री राम है। उसी तरह से हमारे भारत में नरेंद्र मोदी वो भी भगवान के रूप में है। इसलिए कि हम लोग का आज मेरा 50 वर्ष उम्र हो गया है, फिर भी जैसे बहुत सा प्रधानमंत्री बने, फिर भी जैसे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनाने का कोई काम नहीं किया। और ये राम जी के अवतार में आए और ये जैसे कार्य अच्छा किए, और अच्छा करने के कारण आज इनको जैसे जो लोग भविष्य में नहीं सोचता था कि भारत में एक मंदिर बनेगा। मंदिर बनने के बाद, ध्वजारोहण के बाद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छे शब्दों का और भाव का प्रस्तुति यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे आपने देखा धर्म ध्वजा फहरते हुए? जी देख रहे हैं। कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद से। क्या लग रहा है अब यहाँ अयोध्या में आकर के? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। सोच के आई थी वो मिली अयोध्या में, या अयोध्या उससे भी अच्छा है? बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा। कहाँ से आए, क्या नाम है? सर, मेरा नाम किशन तिवारी, मैं यही अयोध्या से ही हूँ। धर्म ध्वजा को फहरते हुए स्क्रीन पे देखा अभी? जी देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारे लिए गर्व की जो है बात है, जो है बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। इस समय ये भाव ऐसे है कि आंसू आ जाए आंखों में। बहुत अच्छा लगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे मोदी जी को हम श्री राम जी के रूप में ही देखते हैं, और योगी बाबा हमारे लक्ष्मण जी हैं, और अमित शाह जी हमारे बजरंग बली हैं। फहराएंगे, इसको देखा स्क्रीन पे? बिल्कुल देखा। मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छा करा है, और हम चाहते हैं कि ये अपना वृंदावन और ऐसे ही हो जाए तो और अच्छा रहेगा, और डबल वो हो जाएगा। मथुरा में भी इस तरीके से चीजें आगे बढ़े, आगे होने चाहिए। दादा कहाँ से आए, क्या नाम है? मध्य प्रदेश भिंड से। ध्वजा जब फहराई गई उसको देखा आपने? हाँ देखा, बहुत कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, धन्य हो गए अयोध्या आकर के? धन्य हो गए। आज इत्तेफाक से आए थे या इस कार्यक्रम के लिए आए हैं? कार्यक्रम के लिए ही आए थे। हाँ। अंदर जा पाए कि नहीं अभी? हाँ गए अंदर। हाँ। खुशी हो रही बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सोच के आए थे अयोध्या के बारे में, वो चीजें मिली अयोध्या में? हाँ, बहुत साफ सफाई मिली। सब और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दीपक समादिया है, मैं मुरैना जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से। पहले तो बताइए कि धर्म ध्वजा जब फहराई गई, ध्वजारोहण हुआ, उस दृश्य को आपने देखा कि नहीं?
उस दृश्य को देखा और बहुत भावुक है। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति बहुत भावुक है, क्योंकि ये क्षण देखने के लिए लोगों ने वर्षों इंतजार किया है और बहुत से लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद साधु संत भी खुशी से झूम रहे हैं। कोई शंख बजा रहा है तो कोई झाल मंजीरा। संतों का कहना है कि उनका 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण हो गया है। सड़कों पे खुशियां मना रहे हैं। साधु संत हैं, खुशी से नाच रहे हैं। जय श्री राम। आज कितनी खुशी। जैसे हमार ऊपरा 56 कोट देवता हैं, वैसे नीचवा हमार मोदी योगी एक देवता है हो। आनंद है गए नगर। दिनों से इंतजार था। मैं पिछले 500 साल से इंतजार था, वो 5 प्रतिष्ठा में पूरा हो गया। अब तो विवाह की तैयारी है। ध्वजारोहण के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अयोध्या पहुंचे लोगों का कहना है कि पहले हमारे आराध्य टेंट में रहते थे और अब उन्हें अपना महल मिला। सबसे पहले तो आज मंदिर वही बनाएंगे, रामलला आएंगे। आज 25 तारीख का हर एक हिंदुस्तानी के लिए गौरव का पल है और एक कैलेंडर में जुड़ गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ा खुशी का दिन है जो हिंदू जाग रहा है। आज पता लगा हिंदू जाग गया है। आप शंख बजा रहे हैं, कितने दिनों से इंतजार था आज के दिन? जी आज के दिन तो बहुत खुशहाल है, इतना खुशहाल है कि पूछो मत। भगवान हमारे पंडाल में रहते थे, महल में आए, महल से फिर भगवा ध्वज लहराया गया और उसके खुशी में मैं शंखनाद करके सारे देशवासियों को से अयोध्या की सड़कों पर खुशी का माहौल है। जो लोग अंदर नहीं जा पाए उन्होंने बाहर से ध्वजारोहण समारोह देखा है और सड़कों पर लोग नाच रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। जिस समय राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ उस समय मंदिर में हजारों लोग मौजूद थे। ध्वजारोहण के समय मंदिर परिसर में क्या माहौल था, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। हरे कृष्णा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। श्रीमद गोस्वामी भोलानाथ दास बाबा जी बोल रहा हूँ। ये ध्वजा नहीं है, हमारा हिंदुस्तान का एक निशान है जो जब तो उत्तोलन हो रहा था अपना अपना मन से जैसा हो रहा है जो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ चुका है और ये बड़ा हिंदुस्तान बनते रहेगी, यही हमारा अनुभूति हो रहा था। आपका नाम? हमारा नाम नील रतन बख्शी महाराज जी। हम कलकत्ता से आया है। ये समारोह में उपस्थित रहने के हमको बहुत अच्छा लग रहा है और ध्वज आरोहण के साथ साथ हिंदू धर्मों का ध्वजा भी विश्व में ऊपर में रहेगा, वो इच्छा हम लोगों का आज के पूरा हुआ और ये ऐसे ही जगह रहेगा। हिंदू जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैरव पाठक कोलकाता से आया हूँ। एक साथ में हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा और आज से राम राज्य पुनः जो है फिर से स्थापित हो गया और यह चलता रहेगा। जय श्री राम। अन्नदा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवनाथ दत्त है, कोलकाता से आया हूँ मैंने। एक बहुत अच्छा लगा मुझे, ये राम राज्य का पोषण के लिए बहुत अच्छा होगा। जय श्री राम। रोहन हो रहा था तो मन में क्या आ रहा था? बहुत आनंद हुआ, एकदम राम आ गए। आज प्रभु राम जी का विवाह है। हाँ, उन्हीं के प्रांगण में हम लोग पहुँचे हैं। जहाँ भगवान ही है वहाँ कमी क्या चीज़ की है भैया, सब कुछ आनंद में पूर्वक हुआ है। वहाँ आप कहाँ से आए? हम यूपी उत्तर प्रदेश बलिया जिला। अभी मंदिर तो गए होंगे तो, लेकिन आज जब ध्वजारोहण हो गया तो मंदिर भी अलग नजर। अरे नारायण, बहुत दिव्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सजा दोगे ना वो अब में कोई तुलना ही नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास भी ध्वजारोहण में शामिल हुए। समारोह के बाद महंत राजू दास ने कहा कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था। महंत जी,
हम लोग लगातार देख रहे थे, भाव विभोर आंखें आपकी नजर आ रही थी। क्या भाव थे उस मन में जब ध्वजा ऊपर जा रही थी? नहीं, भाव सिर्फ एक ही था कि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष भूतो न भविष्यति। अगर फिर कहता हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो कत्तई राम मंदिर संभव नहीं था। जो 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष था, जो लाखों लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि जब आपने देखा होगा, मोदी जी जब ध्वजारोहण कर रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे और उनका भाव किस प्रकार से प्रफुल्लित था। उनके मन में एक ही भाव जग रहा होगा कि हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि 500 वर्ष में कई लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दिया और हम लोग तो भाव विभोर थे। मामूली बात है क्या? पूछो, जिनके बेटे चले गए, जिनकी गोदे सुनी होगी, जिसके भाई चले गए, जिसके बाप चले गए राम मंदिर के लिए, आप आसपास, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे श्रावस्ती हो, गोंडा हो, आप देखो, चाहे आपका सुल्तानपुर हो, उधर सीतापुर से लेकर आसपास जो अवध क्षेत्र के कई कई राजाओं ने राम मंदिर के रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दिया। फ्री में राम मंदिर नहीं मिला है, कई कई लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दिया। तब योगी जी जैसा तपस्वी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, मोदी जी जैसा प्रभावशाली, शक्तिशाली और सेवक देश का प्रधानमंत्री होता है, जिसका परिणाम स्वरूप है राम मंदिर का निर्माण। आज अखिलेश जी ने एक्स पे लिखा है कि जब इटावा में केदारेश्वर मंदिर पूरा हो जाएगा तो हम बाकी जहां जाने के बारे में भी सोचेंगे, विचार करेंगे। शायद उनका जो ट्वीट है वो अयोध्या के कंटेक्स्ट में है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने घर वापसी किया है। वो तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, वो तो सनातन को मानते ही नहीं थे, सनातन में उनकी आस्था ही नहीं था। सनातन में अगर आस्था होता तो राम मंदिर आकर कभी दर्शन करके गए होते। लेकिन उनको राजनीति करना है तो राजनीति करना तो अच्छी बात है, लेकिन सनातन से कोई राजनीति नहीं होना चाहिए।